नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सब गाइए। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ काली सेवा करते हुए गए वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे परम आराध्य भगवान श्री हरि की अहेतु की लीला कृपा कथा हम सब इस पवित्र समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं या परीक्षाएं चल रही हैं, उनको अंक पत्र दिया जाता है। कब बोले, जब परीक्षा पास करके आते हैं। परीक्षा के समय में जब हम पढ़ते थे तो उत्तर पुस्तिका और
प्रश्न पुस्तिका, ये 2 दिए जाते थे और उस पर लिखा होता था कि समय 3 घंटे है, ऐसा लिखा था ना। और फिर लिखते थे कि इनमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, कुल 5 प्रश्न हल करने हैं। फिर लिखा होता था कि 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ बच्चे 2.5 घंटे में ही सारे प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में अंकित कर देते थे और बी कॉपी, दूसरी कॉपी लेकर के उसको भी भर करके और फिर दे देते थे, सर लो। तो 2.5 घंटे में, 2 घंटे में लोग उत्तर पुस्तिका को पूरी करते थे। कुछ ऐसे छात्र होते थे कि 3 घंटे पूरे हुए, अध्यापक कॉपी छीनने लगा और उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। कभी छत की ओर देखते, कभी पंखे की ओर देखते, कभी अपने पड़ोसी मित्र की ओर देखते, इसने क्या लिखा। तब तक कॉपी छीन ली जाती और वो जमा करके भेज दी जाती, नंबर 0 आते। ये मैंने इसलिए बताया कि मानव तन उत्तर पुस्तिका है। बाल्याकाल, जवानी, वृद्धावस्था, ये 3 घंटे दिए गए हैं। जब हम आए थे तो बिल्कुल निर्लेप थे, हमारा नाम नहीं था, हमारा गांव नहीं था, हमारा रूप रंग कुछ नहीं था। एक नवजात शिशु जब जन्म लेकर के आता है तो नाम नहीं होता, बेनाम। उत्तर पुस्तिका की तरह बिल्कुल क्लीन कॉपी। अब ये वृद्धावस्था, जवानी, बाल्याकाल, ये 3 घंटे हमको मिले हैं। तो परमात्मा हमारा टीचर है, उसने 3 घंटे दिए और कहा कि आप कॉपी भरें। तो कुछ ऐसे होते हैं महापुरुष जो जवानी पर ही अपनी पूरी कॉपी भर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बाल्याकाल में ही कॉपी भर देते हैं, 1 घंटे में ही कॉपी भर। कुछ वृद्धावस्था पर 3 घंटे में भरते हैं, कुछ 3 घंटे पूरे होने के बाद भी कॉपी नहीं भरते। कॉपी का मतलब कि धर्म नहीं करते, कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं जाते। गोस्वामी पाद कहते हैं कि बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। लोग कहते हैं कि राम राम करना है तो बुढ़ापे का काम है। जब बुढ़ापा आएगा, 90 वर्ष की उम्र होगी, दाढ़ी बाल सफेद हो जाएंगे, तो राम कहोगे और आम निकलेगा, शब्द उच्चारण सही नहीं होगा। अगर आपने बाल्याकाल, युवाकाल, जवानी से अभ्यास नहीं किया तो निश्चित रूप से आपसे भजन भी ठीक से नहीं होगा। बाल्याकाल में हमारे श्री ध्रुव जी ने कॉपी को भर दिया, पूरी कॉपी। जवानी पर प्रहलाद जी ने कॉपी को, जड़ भरत जी ने 3 जन्म बिता करके तब कॉपी को भरा। पहले भरत थे, फिर मृग बने, फिर जड़ भरत बने। उन्होंने 3 घंटे पूरे लिए। तो वह मानव तन, वो हमारी बहनों का तन भाग्यशाली है जो अपने समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। इसी समय में कुछ लोग 7 से 9 के समय में सुरा का पान कर रहे होंगे, होटल में होंगे, बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में होंगे, सुरा सुंदरियों के साथ विहार कर रहे होंगे, विलासिता कर रहे होंगे। वो लक्ष्मी का, यानी कि पैसे का दुरुपयोग करते हैं।
अर्थ है, धन है, बड़े घर के बच्चे हैं, लेकिन वो लक्ष्मी को, हम और पैसे को लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। परिणाम कि सनय सनय लक्ष्मी दूर चली जाती है। भाग्यशाली वह हैं जो अपने समय का सदुपयोग कर ले। जिनमें आप लोग, छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, ये आप लोग कापी भर रहे हैं। और एक बताएं बात, आपको लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे सब बाबा बन जाएंगे। नहीं, ये सत्संग से जुड़ कर के रहेंगे तो अगर इनको तुम झाड़ू लगाने का काम दोगे तो झाड़ू भी और लोगों से अच्छी लगाएंगे। इनको किसी को चाय पिलाने को कहोगे तो और लोगों की अपेक्षा ये चाय अच्छे से किसी को प्रेजेंटेशन करेंगे। सत्संग सेवा प्रदान करता है। हमारे पूज्य वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज 9 वर्ष की आयु से घर त्याग कर चले गए थे। थोड़ा पढ़े, लेकिन भारत वर्ष के हर एक प्रश्न का उत्तर उनकी जीभ पर है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी साहब महाराज, जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अभिनेता अभिनेत्री, वो सब वहां जाकर के उनके चरण की रज ले रहे कि शांति मिल जाए। भजन का प्रभाव, जो काम आप कर रहे हैं वो काम उन्होंने खूब अच्छे से किया। तो भगवान की राह पर चलोगे, समय का सदुपयोग करोगे, आप अपना धन खर्च करोगे, निश्चित रूप से उससे कई गुना बढ़कर के मिलेगा। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है, तो 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने घर त्यागा, भगवान मिल गए। फिर क्या हुआ? 36,000 वर्ष का अखंड राज्य मिला। जिस वस्तु को हम भगवान के लिए थोड़ी छोड़ते हैं, वो वस्तु अनंत अनंत गुना घनीभूत होकर के पीछे दौड़ती है। बड़े बड़े विरक्त संतों को देखा जिन्होंने घर त्यागा, परिवार त्यागा, गांव त्यागा, और आज उनके पीछे बड़े बड़े धनवान लोग गाड़ी मकान लिए खड़े। महाराज ये स्वीकार कर लो, आप ले लो। कहने का अर्थ है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग यही है कि जीव का जीवन सत्संग से जुड़ जाए, उसके मन पटल पर भगवान की अमिट छाप लग जाए। ये उसका प्रमुख लक्ष्य हो। जिनकी कथा मध्य सत्र में आपने सुनी, इस भागवत महापुराण के प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर के आए, छोटे से बालक हैं, जिसकी गोद में जाते हैं टुकटुकी लगा करके देखते हैं, हर एक में भगवान का दर्शन कर रहे कि वो भगवान कहाँ, भगवान कहाँ। छोटा सा बालक है, खिलौनों से खेलने की उम्र है, लेकिन प्रतिपल देखते हैं कि वो ईश्वर कहाँ। धीरे 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 परीक्षित घुटनों के बल चले, पैरों के बल चले। हस्तिनापुर के महाराज श्री युधिष्ठिर जी हैं, जो राजा हैं, उनकी गोद में बैठते हैं, अपने दादा को देखते हैं कि वो राज्य का संचालन कैसे करते हैं, हमारे राज्य में आने वाले संतों की सेवा कैसे करते हैं, बड़ों से बात कैसे करते हैं, स्त्रियों से बात कैसे करते हैं। एक एक शिक्षा ले रहे हैं छोटे से परीक्षित महाराज। एक बार जब परीक्षित युवावस्था की ओर गए,
तो परीक्षित का विवाह उत्तरस्य तनया, एक राजा हुए जिन राजा का नाम है उत्तर। उत्तर की बेटी इरावती से महाराज परीक्षित का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। विवाह हुआ और अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। तीर्थ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे सौनकादि मुनियों, भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को विजय दिला करके द्वारिकापुरी चले गए। कई वर्ष बीते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर को याद आया कि जिनकी कृपा से मैंने बड़े बड़े कौरव सेना के वीरों को पछाड़ खिलाई, पराजित किया, उन द्वारिकाधीश कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिल रहा। पता नहीं कैसे होंगे। अर्जुन जी भैया, आप एक मेरा काम करो। द्वारिकाधीश जब से हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी गए, उनका कोई समाचार नहीं मिला। तुम जाओ और जाकर के द्वारिकाधीश का समाचार ले आओ। अर्जुन को कहा। तो अर्जुन जैसे ही हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी की ओर चलने लगे और चलते चलते द्वारिकापुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण कर रहे थे। 125 वर्ष की अपनी आयु पूरी करके भगवान अपने पुत्र पौत्रों बलराम जी के साथ सुधाम गमन चले गए। अर्जुन ने द्वारिकापुरी का विनाश देखा। जिस द्वारिकापुरी की शोभा, जिस द्वारिकापुरी की कांति, जिस द्वारिकापुरी की श्री, साक्षात जगत नियंता जगदीश द्वारिकाधीश थे, वह द्वारिकाधीश ही चले गए। अर्जुन के हृदय में ग्लानि, जगत के रक्षक, जगत के प्रतिपालक भगवान ही चले गए। अर्जुन ने द्वारिकापुरी का विनाश देखा। अर्जुन जब द्वारिकापुरी से घर की ओर चलने लगे, हस्तिनापुर की ओर, तो हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज को अपशकुन होने लगे कि मेरा भाई गया था, अभी लौट के नहीं आया, कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। क्या आप सगुन हो रहे हैं? बाम अंग फड़क रहे हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां खाली कलश लेकर के सामने से जा रही, कुत्ते भौंक रहे, सियार अपनी आवाज में चीख रहे, चारों ओर वातावरण उदासीन है। धर्मराज राजा है, उनको लगा कहीं मेरे भाई के साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। मेरा भाई गया हुआ है, लौट के नहीं आया, कोई समाचार नहीं मिला। ऐसा विचार कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। देखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। अर्जुन का ललाट कांतिहीन है, तेज नहीं है, उदास मुख है, चेहरे पर एकदम उदासी छाई है। अर्जुन, कौरव पांडवों की सेना के युद्ध में मैंने तुमको कभी उदास नहीं देखा। भैया,
तुम आज इतने थके हुए क्यों हो, इतने उदास क्यों, कारण बता। अर्जुन की आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगा। अर्जुन कहते हैं, भैया हम ठग गए, हमारे साथ छल हो गया। अरे भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को हराया, बाणों की सैया पर सुलाया, वो भगवान हम सबको छोड़कर चले गए। अपनी लीला पूरी करके चले गए। जैसे धर्मराज ने सुना कि जगत के नियंता, हम सब के मालिक भगवान द्वारिकाधीश इस मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए, धर्मराज समझ गए कि अब कलिकाल आने वाला है, अब कलयुग आएगा। कलयुग आएगा तो अनाचार अत्याचार ये बढ़ेगा। इसका मतलब कि भगवान गए हैं तो हमको भी अब चलना चाहिए। और भगवान के वियोग में धर्मराज ने विचार किया, भाइयों को बुलाया, अर्जुन नकुल सहदेव भीम सुनो, द्वारिकाधीश कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए। हमारा मन है हम सब भी इसको छोड़कर चले, क्योंकि धरती रहने योग्य नहीं है। यहां रहना अच्छा नहीं है। अर्जुन ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन हस्तिनापुर का राज्य किसको देकर चलोगे? इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा? धर्मराज ने उसी क्षण ब्राह्मणों को बुलाया, पवित्र नदियों का जल मंगाया, रोली अक्षत पुष्प आदि बुलाए, संतों को बुलाया और भरे समाज में श्री परीक्षित महाराज को राजा बनाने की घोषणा कर दी। आज से हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर श्री परीक्षित महाराज राज्य करेंगे। युवावस्था में धर्मराज ने संत आचार्यों के मध्य में परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से तिलक किया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और हस्तिनापुर की पीठिका पर श्री परीक्षित महाराज राजा बनकर के विराजमान हुए। सूत जी कहते, हे सौनकादि मुनियों, धर्मराज पांचों भाइयों के साथ हस्तिनापुर त्याग कर स्वर्गारोहण करने लगे, भगवान को पाने के लिए जाने लगे। तो जाते समय धर्मराज ने परीक्षित को एक मंत्र दिया, बेटा जी पितामह, आज से तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए। और दो बातें राजा का कर्तव्य समझ करके उनका पालन करना। पहली बात, राजा का प्रथम कर्तव्य है कि उसके राज्य में किसी स्त्री का अपमान न हो। राज्य संचालन करने वाले भी इस पर ध्यान दें। जिस राजा के राज्य में स्त्रियों की लाज लूटी जाती है, जिन स्त्रियों को सताया जाता है, उस राजा के राज्य को वो कलंक माना जाता है। जिस राजा ने अपने राज्य की स्त्रियों की लाज ही नहीं बचा पाई, उस राजा से और क्या हो सकता है।
तो प्रथम उद्देश्य है कि राजनीति में चाहे राजपद पर हो और चाहे आज के समय में कोई हो, पहला धर्म है कि स्त्री की लाज बचनी चाहिए। ये पहला कर्तव्य। आज एक बहुत बड़ी विडंबना है, यहां जितने युवान भाई बहन बैठे हैं, किसी भी मातृशक्ति पर कोई संकट आए, कोई भी हो, हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा मित्र हो, समाज का हो, पड़ोसी हो, कोई भी, अगर वो किसी भी स्त्री मातृशक्ति पर वो कुठाराघात करता है तो उसको अपने प्राणों का बलिदान करते हुए उस स्त्री की लाज बचानी चाहिए। आज भी हमारे बहन बेटी सुरक्षित हो, पड़ोस में कुछ भी हो, उसके साथ कुछ हो रहा हो, हम देखते हैं, चले जाते हैं। माना किसी की फ्रेंडशिप है तो अलग विषय है, लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ कुसंस्कारी लोग राह चलते हमारे बहन बेटियों के साथ मजाक करना, उपहास करना, जिनका कोई दोष नहीं, कोई परिचय नहीं है। और ऐसा न कर पाओ तो हम पशुओं से गए बीते हैं, पक्षी से गए बीते हैं। एक पक्षी, रामचरितमानस का पात्र जटायु, गीधराज, नाम सुना आपने? उस गीधराज जटायु ने जानकी के हरण के समय अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। रावण से लड़ पड़ा। रावण कौन है? जिस काल जीता, इसने काल को अपने पार्टी में बांध रखा, शनि को पैरों के नीचे डाल रखा। ऐसे रावण से उसने युद्ध कर दिया, सीता के लिए प्राण गंवा दिए। इसलिए राजा का प्रथम धर्म है कि स्त्री की लाज बचे। आप कहेंगे कि महाराज क्या करें, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा, हम मार डाले जाएंगे, हमको सब निकाल देंगे। नहीं, परीक्षा ली जा सकती है। उत्पात आएगा, उद्विग्नता आएगी, व्याकुलता आएगी, लोग झंझट पैदा करेंगे, जीवन में नरक बना देंगे, लेकिन पार तुम ही जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सत्य का थोड़ा सा भी अंश है तो आप हारोगे नहीं। क्या बात है। महाराज हरिश्चंद्र का नाम सुना है ना? क्या हुआ था उन्हें? एक राजा था और वो राजा सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके और एक सुपच के यहां बनारस में शमशान घाट पर नौकरी कर रहा है। राजा एक डोम के यहां। और बात यहां पर आकर के अटकी जब उसका इकलौता बेटा रोहित मृत्यु को पाता है। उसकी पत्नी तारा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए जब घाट गई शमशान, हरिश्चंद्र ने रोक दिया, नहीं तारा, बेटा हमारा है, मृत्यु को पा रहा है, शमशान घाट लाइयो, लेकिन बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तारा कहती महाराज सब लुट गया, कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको कहां से दें, शर्म करो। हरिश्चंद्र कहते हैं मैं इस समय अपने नौकर का, मैं नौकर हूं, मैं अपने मालिक का वफादार हूं। तारा मुझे भी पीड़ा है, लेकिन कलंक लग जाएगा कि एक मालिक के नौकर ने उसके साथ छल किया, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तब तारा ने अपना चीर फाड़ के दिया कर के रूप में, तो कहा ए लो। हरिश्चंद्र ने कहा अब अंतिम संस्कार करो। क्या इतनी आपत्ति दुख हमारे आपके ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। मोरध्वज ने अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया, लेकिन आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अगर व्यासपीठ से नाम लिया जा रहा है, राजा तो बहुत हुए, राजा नल, राजा रघु, राजा राम, महाराज दशरथ, अमरीश,
लेकिन सत्यवादी की जब बात कहीं पर आती है तो सत्यवादी का नाम हरिश्चंद्र से ही जोड़ा जाता है। इसलिए सत्य की पक्ष लेकर के आप अड़ जाओ, सब साथ छोड़ दें, लेकिन वो परमात्मा साथ न छोड़े बस। और सब साथ में खड़े रहें, अन्याय करते रहो, परमात्मा विपरीत हो जाए साहब, तो फिर संसार में कोई किसी को बचा नहीं सकता। मैंने बहुत करीब से देखा तो जिनके दरवाजे पर आईएएस अधिकारी नहीं चढ़ते थे, उनके घरों को होम गार्डों ने गिरवा दिया साहब। समय का चक्र है, इसलिए स्त्री की लाज बचानी चाहिए। दूसरा, संतों का आदर जिसके राज्य में होता है वो राज्य भी अखंड चलता है। धर्मराज ने यही कहा महाराज परीक्षित को कि राजन, स्त्री की लाज बचाना और संतों का सम्मान करते रहना, तुम्हारा अखंड राज्य चलेगा। इतना कह करके धर्मराज घर द्वार त्याग कर चल पड़े हैं। बद्रिकानाथ आए और आगे बढ़े। चीन की सीमा के पास एक स्थान है, नाम है वसुधारा। वहां जाकर के पांचों भाई सदेह बर्फ में ही समाहित हो गए। उसका नाम है पांडवों का स्वर्गारोहण। पांडव साक्षात देह सहित स्वर्ग चले गए। महाभाग सूत जी कहते, हे सौनकादि मुनियों, परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। कई दिन अपने पूर्वजों के विरह में रोते बिलखते रहे। एक दिन परीक्षित को याद आया कि चलो चल करके अपने राज्य की कुशलता देखें, कौन कुशल है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, इसका हम अवलोकन करें। तो महाराज परीक्षित रात्रि में निकल पड़े घर से और पूरे हस्तिनापुर की गलियों में घूमते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक पुरुष अपनी लात से गाय को ही मार रहा है। उस पुरुष को लात से गाय को मारते देखा तो राजा ने अपने तरकस से बाण निकाला और धनुष पर संधान करते हुए आवाज दी, कौन हो? सावधान, जो मेरे राज्य में गौ माता पर लात का प्रहार कर रहा, सावधान हो जाओ। वह पुरुष तुरंत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए दीन वक्त शरणम गतः, राजा परीक्षित के चरणों में दीनहीन की तरह गिर पड़ा और कहता है, महाराज हमें मत मारना। कौन है आप? वो पुरुष कहता, हमारा नाम कलयुग है। तो तुम गाय को लात से मारोगे? कलिकाल कहता है, महाराज हमारे राज्य में ऐसा ही होता है। राजा ने कहा, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जिस राज्य में गाय को मारा जाए ऐसे राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं है, लौट जाओ। कलिकाल कहता है, महाराज सतयुग बीता, त्रेता आया, त्रेता बीता, द्वापर आया, द्वापर बीता, कलयुग आया। ये तो क्रम है, मुझे आना ही है। कोई सर्दी को रोक सकता है, 2 महीने बाद गर्मी आएगी, कोई रोक सकता? ये तो क्रम चक्र है, काल चक्र है, आना जाना। महाराज हमारा समय है, हम आए। राजा ने कहा कि एक काम करो, आए हो तो कितने दिन के लिए आए हो? आपके घर पर आकर के कोई बेल बजाए, कहे मुझे रहना है, तो आप पहले तो मना करेंगे कि आपसे मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, परिचय नहीं, लौट जाओ।
अगर परिचय है तो आप पूछेंगे कितने दिन के लिए आओ, कितने दिन रहोगे। राजा ने पूछा कितने दिन रहोगे। कलिकाल कहता है कि 4,32,000 वर्ष रहेंगे। मकान मालिक तो बेचारा घबरा जाएगा, कोई आकर के कहे किराएदार कि हम 20 वर्ष रहेंगे, 20 वर्ष के बाद तो कब्जा कर लेगा। आजकल ऐसा होता है ना, किराएदार 20 वर्ष तुम्हारे मकान में रह जाए, मकान उसका। राजा ने कहा कि 4,32,000 वर्ष रहोगे। बोले हाँ। बोले नहीं भाई, इतने दिन तक हमारे यहां रहने की व्यवस्था नहीं, और कहीं देख लो। कलयुग कहता है महाराज, इस पूरे भूमंडल पर आपके अतिरिक्त और किसी का राज्य ही नहीं है। मैं जहां जाऊंगा आपका ही राज्य होगा। राजा ने कहा कि इतने दिन रहना ही है, तो जरा अपना सही से परिचय बताओ कि तुम में गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं, क्या क्या तुम्हारी विशेषताएं हैं। अगर कोई अपने घर में रखने को राजी हो तो पहले हम उसका पूर्व ग्राउंड देखते हैं कि इसका आचरण कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, बताओ। कलिकाल कहता है महाराज, सब अवगुण ही अवगुण हैं, एक गुण है, वो है केवल हमारे काल में जो नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है, वो सुखी रहता है। बाकी तो सब अवगुण ही अवगुण है। क्या क्या अवगुण है? बोले हमारे यहाँ राज्य में सत्य नष्ट हो जाएगा, हमारे आते ही कोई सच नहीं बोलेगा, और अगर कोई सच बोलेगा तो कलिकाल में अधूरा सच बोलेगा, सत्य बचेगा नहीं, और बचेगा तो कितना सत्य बचेगा बताएं? आधा सत्य बचेगा। अच्छा, यहां इतने लोग बैठे हैं, हमारे बड़े सब पुराने परिचित हैं। आधा सत्य क्या होता है? कोई कहे कि आधा सत्य कलयुग में बचा, तो आधा सत्य किसे कहते हैं? आधा सत्य ऐसे बचेगा कि कलिकाल में लोग सत्य सुनना पसंद करेंगे, सत्य बोलना पसंद नहीं करेंगे। सामने कोई आएगा रात दिन झूठ बोलता हो, हम रात दिन झूठ बोलते हैं, हम बोलते नहीं, ऐसा मत मान लेना, हम बता रहे हैं कि कोई रात दिन झूठ बोल रहा हो, लेकिन सामने जब उसके कोई आता है तो क्या कहता है कि सच बोलना। ऐसा हुआ था, उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा था, सच बताओ। यानी कि झूठ बोलने वाला सुनना सच चाहता है, इसलिए कलिकाल में आधा सच बचा। और क्या क्या नष्ट होगा? तरुणी प्रभुता गे, कलिकाल में स्त्रियों का साम्राज्य घर में होगा। किसके घर जाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सब डिसाइड करेंगी हमारी माताएं। स्याल को बुद्धिदाय कहा, कलिकाल में साले को लोग बुद्धिमान मानेंगे। साले के बिना परामर्श के जब तक साला सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक प्लाट मकान दुकान कुछ नहीं खरीदा जाएगा। लोग साले को ही बुद्धिमान मानेंगे। और क्या होगा? दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलह होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। ऐसा हुआ। ज्यादा खाने वाला उसको लोग फलाहारी कहेंगे। 2 बार भोजन करते थे लोग, व्रत में 30 बार खा रहे। सुबह मूंगफली के दाने, फिर मखाने, फिर कूटू की पूड़ी, फिर लौकी, फिर तले आलू, फिर दही, 1 दर्जन केला ले लिए, थोड़े सेब ले लिए। क्या है? बोले आज फास्ट है, फलाहारी है। बोले फलाहारी होगी फुल आहारी। तो कलिकाल में जो ज्यादा खाएगा लोग उसी को फलाहारी कहेंगे। जिसके यहां आश्रमों पर बहुत आयात निर्यात होगा, ट्रकों से आदान प्रदान होगा, लोग उसी को त्यागी कहेंगे। ये महाराज बड़े त्यागी है।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। संतों से लोग उल्टी सेवा लेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होगा। न राजा ने कहा भैया हमारे यहां मत रहो। बोले महाराज एक गुण भी है, कलयुग केवल नाम सुमेरी सुमेरी कलिकाल में केवल महाराज एक गुण है, जो हमारे नाम को गाएगा उसका तो उद्धार होगा। कलिकाल में नाम की बड़ी महिमा है। कलिकाल में ऐसे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, कलिकाल में ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। ध्यान तो बगुला भी लगाता है साहब सरोवर के किनारे बैठ करके, लेकिन बाद में खाता है मछलियां। तो ध्यान लगाने से जरूरी है ध्यान रखना। एक गुण है महाराज, बाकी सब अवगुण है। राजा ने कहा अगर तुम में एक गुण है बाकी अवगुण है तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, 4 कमरे देते हैं, रह जाओ। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियम धर्मः यत्र धर्म चतुर्विधः। राजा ने कलिकाल को 4 स्थान दिए कि इनमें रह जाओ। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ। जहां जुआ हो राजा ने कहा कि वहां रह जाओ। जुआ जानते हैं? पहले हमारे यहां कौड़ी से जुआ खेला जाता था। वो नंदी बाबा के ऊपर जो सफेद सफेद लगी होती थी उससे जुआ लोग खेलते थे ना, बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे। कौड़ी से भी, फिर ताश, फिर और एक गुच्ची, जानते गुच्ची खेलना? और कंचा चलता है इधर शीशे वाला। तो फिर उसके बाद में ताश, फिर इंटरनेशनल जुआ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, करोड़पति होना, इतना लगाओ इतना आएगा, इतना लगाओ इतना आएगा, इतना लगाओ इतना इतना आएगा। तो कुछ नहीं। तो द्यूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जाता है, कलिकाल कहता है कि वहां हम साक्षात रहते, हमारे दर्शन कर लो। जुआ खेलने वाले को देख लो, इनके ऐसा ही कलयुग होगा। पानम, मदिरा का सेवन करने वाला, वहां पर भी कलिकाल का निवास। हिंसाएं करने वाला, वहां कलिकाल का निवास। चतुर्थ स्थान बताया जिन घरों में, अभी आप लोगों की काम की बात है माताओं सुनो, जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहां पर भी कलिकाल का निवास होता है। इसलिए आज से तुम सब सम्मान करना शुरू कर दो। बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारे घर की बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उनको एक स्थान है, उनका एक मात्र शक्ति है, उनका एक सम्मान किया जाए। तो जो लोग अभी तक सम्मान नहीं करते थे वो आज से पत्नी को देख करके कहें जी आइए। सम्मान होना चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, कलिकाल नहीं आएगा। 4 स्थान दिए। कलिकाल रोने लगा, महाराज आप जैसा हमने कंजूस व्यक्ति नहीं देखा। राजा परीक्षित ने कहा क्यों? बोले हम में सब अवगुण थे तो एक गुण भी तो था, लेकिन आपने हमें 4 कमरे दिए, किसी में छत नहीं, किसी में पंखा नहीं, किसी में ट्यूबलाइट नहीं, किसी में पानी आ रहा, किसी में प्लास्टर नहीं, चारों गलत कमरे दे दिए। एक कमरा अच्छा दे दो जो हम 4,32,000 वर्ष रह लाए।
राजा ने कहा कि चलो हम 5वां स्थान देते हैं स्वर्ण धातु, सोने में रह जाओ। राजा ने जब सोने में रहने का स्थान दिया, राजा स्वर्ण धातु में स्थान देकर घर की ओर चलने लगे। महाभाग सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित घर आए और उसी दिन से राजा परीक्षित के राज्य में कलिकाल तांडव करने लगा, नाचने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने राज्य में एक संकल्प लिया कि कलिकाल तो आ ही गया है, चलो कुछ यज्ञ किए जाए। तो राजा परीक्षित ने राजस्व यज्ञ किए, राजाओं वाले यज्ञ किए, सत्संग का आयोजन कराया, कथा आदि हुई, नाम संकीर्तन गाया गया। एक दिन राजा ने अपने धर्म का निर्वाहन करते हुए स्वर्ण मुकुट अपने सर पर धारण किया। एकदा धनरुद्धम में विचरयन् मृगया वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रसितो भ्रसम्। एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर बैठकर धनुष बाण लेकर शिकार खेलने चल पड़े। सूती वर्णन करते हैं, एकदा धनरुद्धम में विचरयन् मृगयाम बने। मृगया शिकार खेलना, तय किया कि आज मुझे शिकार खेलना ही है। धनुष बाण लेकर के महाराज परीक्षित चलते चलते एक अरण्य में आए, विपिन वन में आए। राजा तरकस से बाण निकालता है, धनुष पर संधान करके तक तक करके बाण मारता है, लेकिन कोई भी बाण सटीक मृग को नहीं लगा। सुबह से दोपहर हो गया, राजा परीक्षित श्रमित हो गए, कंठ सूखने लगा, पानी पानी प्यास के हमारे तड़प रहे, छटपटा रहे, पानी मिल जाए। दौड़ दौड़ के शिकार की है, लेकिन राजा को मृग नहीं मिला, शिकार नहीं मिली। तो अब पानी तो मिल जाए। राजा दौड़े दौड़े वन के बाहर आए, दूर देखा कि एक सुंदर आश्रम है और उस आश्रम में एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। राजा को लगा कि चलो बाबा जी के आश्रम चलेंगे, और बाबा जी हैं तो पानी भी होगा, पानी भी होगा तो मुझे भी मिलेगा। राजा घोड़े के साथ आश्रम पधारे, महात्मा के समीप आए। सूत जी कहते हैं वो महात्मा हैं श्री समीक ऋषि, आंख बंद किए हुए समाधि में बैठे थे। राजा ने आवाज लगाई, बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। फिर आवाज दी, बाबा बाबा प्यास लगी, पानी पिलाओ। महात्मा जी तो समाधि लगाए बैठे थे, कौन पानी पिलाए। राजा के विचार आया कि महात्मा को पानी न पिलाना पड़े, इसलिए हमको देख करके नकली आंख बंद करके बैठ गए। कैसे राजा? राजा भगवान का रूप होता है। ये राजा परीक्षित अपने मन में सोच रहे कि राजा भगवान का स्वरूप होता है, और राजा के आने पर भी महात्मा ने आंख नहीं खोली, पानी नहीं पिला सकते, इसका मतलब महात्मा जी नकली वाले हैं। फिर मन में विचार जगा कि कहीं असली हुए तो। बोले असली हो या नकली हो, चलो परीक्षा ली जाए। महात्मा समीक ऋषि के पास थोड़ी दूर पर
एक मृत सर्प पड़ा था। राजा को लगा कि सर्प महात्मा के गले में डालकर देखेंगे, असली होंगे तो बंद रहेंगी आंखें, नकली होंगे तो खोल देंगे। महात्मा समीक ऋषि के गले में सर्प डालने के लिए राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे तरकस से बाण निकाला, सर्प को उठाया और महात्मा समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। महात्मा जी की असली समाधि थी तो महात्मा जी तो आंख बंद किए बैठे हुए, लेकिन राजा परीक्षित के पसीना आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो नकली बाबा समझा था, ये तो असली वाले निकले। और असली बाबा के गले में अगर मैंने सर्प डाला है तो भगवान निश्चित रूप से मुझे दंड देंगे, अपराध हो गया। सर्प गले में डालकर राजा हस्तिनापुर की ओर दौड़ते दौड़ते आए, सर से मुकुट उतार के रखा, सिंहासन पर बैठे, हाँफ रहे हैं, पसीना आ रहा है, अंदर से घबरा रहे हैं, अपने को बड़ा तिरस्कृत समझ रहे हैं, अपने को बड़ा निंदनीय समझ रहे हैं कि जिन हाथों से जीवन भर संतों के गले में फूलों का हार पहनाया, जिन संतों के चरणों की धूल को मैंने धुल धुल करके और घर में छिड़का, उन्हीं संत के गले में मुझसे सर्प कैसे डाला गया? महाराज बड़े दुखी है अंदर से, कैसे हाथों से मैंने सर्प डाला, ग्लानि में है, अंदर से बहुत विक्षिप्त हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या किया? भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने एक संत का अपमान किया, कृपा करके मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे माफ मत करना। हम आपसे कोई अपराध होता है तो भगवान को कहते हैं कि प्रभु आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने कहा नहीं, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे दंड चाहिए, मैंने संत का अपमान क्यों किया, इतनी ग्लानि है। उसी समय समीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, एक बालक दौड़ते दौड़ते गया, कहा हे श्रृंगी, तुम नहाओ, जल क्रीड़ा करो, शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मृत सर्प पहना दिया, तुम नहा रहे हो? तो ऋषि कुमार जिससे सुना कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मृत सर्प डाला, तो ऋषि कुमार आग बबूला हो गया, ताम्र वर्ण हो गया, कौशिकी नदी से जल लिया, आचमन किया और वाणी को वज्र के समान बनाते हुए श्राप दिया। अंजलि में जल है, समीक पुत्र श्रृंगी श्राप दे रहा है, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षतीस कुलांगारम चोदितो में तदद्रोहम इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया हो, उस राजा को हमारा श्राप है कि आज के 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, सर्प काटेगा। ऐसा श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए और आकर के पिता के गले से मृत सर्प निकाला और जैसे सर्प निकाला रोने लगे श्रृंगी ऋषि। तो महात्मा समीक ऋषि जो समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि खुल गई। पुत्र को कहा, बेटा तुम्हारी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे, तुम रो रहे हो, रोने का कारण बता, क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा?
श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि किसी राजा ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हारे गले में सर्प डाला है, अपमान किया है। मैंने तुम्हारे गले से सर्प निकाला और उस राजा को श्राप दिया कि आज के 7वें दिन वो जहां होगा वो मारा जाएगा, उसको यमराज पकड़ कर ले जाएंगे, सर्प काटेगा। ये मैंने श्राप दिया। समीक ऋषि कहने लगे, हे राम, तुमने क्या किया? अरे पुत्र, इस धरती के इकलौते राजा हैं महाराज परीक्षित, उन्हीं को तुमने श्राप दिया। राजा नहीं होगा तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, लोग उपद्रवी हो जाएंगे। ये तो तुमने बड़ा अपराध किया। इसी का नाम है क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए। आज का एक समाज किसी को क्षमा नहीं करना चाहता। रिश्तों में तनाव, रिश्तों में दूरियां, ये क्षमा के अभाव में है। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़े का काम है कि अपने से छोटे को क्षमा कर दे। छोटन का काम है उत्पात करना, शैतानी करना। आपको एक बहुत अंतर मन से बात कहें, जिससे बहुत जबरदस्त बैर निभाना हो उसको क्षमा कर दो। जिससे बैर न निभाना हो उसको थोड़ा बोल दो, डांट दो। बेटा कुछ कहे, भाई कुछ कहे, पिता माता कुछ कहे, उसको जवाब दे दो थोड़ा सा। लेकिन जिससे बहुत बैर हो उसको क्षमा कर दो। एक बार भगवान महादेव से मैया पार्वती जी ने पूछा, बाबा संसार में सबसे बड़ा श्राप क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी। हे उमा, संसार में क्षमा के जैसा कोई दूसरा श्राप नहीं है। किसी को क्षमा कर देना यानी कि उसको बहुत बड़ा श्राप मिल गया। कुछ भी मत कहो। सामने वाले ने तुमको गाली दी, तुमने अगर एक गाली दे दी तो वो फिर केस बराबर हो गया। और तुम बिल्कुल न बोलो, फिर देखो उसको कितना बड़ा दंड मिलता है। उमा क्षमा श्रापहु ते भारी। समीक ऋषि के गले में सर्प डाला गया और फिर भी उनके हृदय में राजा के प्रति क्षमा भाव है, क्षमाशीलता है। बदला लेने ला, ये तो छोटे बुझ दिलों की पहचान है। किसी से कोई बदला ले ले, लेकिन क्षमा करना ये तो बड़े दिल वालों का काम है। जिसका बहुत बड़ा दिल होगा वही क्षमा कर पाएगा। श्राप देने का सामर्थ्य है, लोगों को स्तब्ध करने का सामर्थ्य है। आज भी तुम चल नहीं पाओगे, खड़े हो जाओगे। ऐसे लोग भी देखकर धरती पर लौट जाते। आप फायर करोगे, फायर नहीं होगी। मैंने देखा ऐसे ऐसे संतों को स्तब्ध कर देंगे, बाह नहीं उठेगी, चल नहीं पाओगे। लेकिन वो इतने क्षमाशील हैं कि किसी को श्राप नहीं देते। तो क्षमा करना, बोले ये तो बड़े दिल वालों का। कोई तुम्हारा अपमान करे, एक कथा केवल स्वर्ग ले जाने की बात नहीं बताती। स्वर्ग कोई कथा से गया भी नहीं, और कथा से कोई स्वर्ग जाना भी नहीं चाहता है। अच्छा, सपोज कर 16 तारीख को यहां कथा विराम हो,
और बाहर भगवान अपना विमान लेकर के आ जाएं और कहें आओ भाई श्रोताओं, तुमने बड़े मन से कथा सुनी, बैठो स्वर्ग चलो। लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बेटे की शादी करेंगे। फिर बेटे के बेटे की शादी, भगवान को लौटना ही पड़ेगा, कोई जाने वाला नहीं होगा। फिर भगवान कथा कहने वाले से कहें कि चलो आप ही बैठो, तो हम उनसे कहेंगे कि अभी 23 दिसंबर से कानपुर कथा करनी है, फिर जनवरी में रांची झारखंड जाना है, हम भी नहीं जाएंगे। भगवान को खाली जाना पड़ेगा, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। एक महात्मा कथा सुना रहे थे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो महात्मा जी ने पूछा कौन कौन स्वर्ग जाएगा। लोगों ने हाथ खड़े किए। एक बहू बैठी थी, उस बहू ने हाथ नहीं खड़े किए। महात्मा जी ने पूछा क्यों भाई, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बहू ने कहा कि हमारी सासू माँ ने दोनों हाथ खड़े किए, ये चली जाएंगी स्वर्ग तो हमारा घर वैसे स्वर्ग बन जाएगा इनके जाते ही। ये जाएं और घर स्वर्ग। तो कोई स्वर्ग नहीं जाने को राजी होगा। कोई कभी अपमान कर दे तो एक बात बताओ, तुम किसी के ऊपर, कुछ लोग पहले थूक देते थे, बालू डाल देते थे, ऐसा होता था। तो नाराज मत हो, उसके ऊपर इतना थूका गया बेचारे के पास, तो जो थूका गया जो है वही तो देगा तुमको। फूल कहां से लाए? अरे तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है तो उसके जीवन में उसको इतना अपमानित किया गया कि उसके पास अपमान स्टॉक में रखा है, स्टोर किए, बेचारा क्या देगा? वही देगा जो होगा। सामने वाले आपको प्रेजेंटेशन में वही देता है जो आपके पास होता है। तुम्हारे पास अगर हृदय में क्षमा है, आप क्षमा दान करो। किसी को कोई मिल जाए तो राह में चलते हुए उसको गले से लगा लो। क्षमा कर दो। कभी किसी को प्रेम दे करके देखो। कोई अटका भटका रो रहा है, उसको कभी हृदय से लगाओ, उसकी वेदना को सुनो। श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को पूछा क्या चाहते हो? बोले हमारा मन है कि आप राजा को क्षमा कर दो। श्रृंगी ऋषि ने कहा महाराज हमने तो श्राप दे दिया, अब क्षमा कैसे करें? समीक मुनि ने एक ब्रह्मचारी को बुलाया, बेटा यहां जाओ हस्तिनापुर, और महाराज परीक्षित को हमारा संदेश सुना दो कि हमारे बेटे ने अज्ञानवश तुम्हें श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, आप अपनी मृत्यु की तैयारी कर लें, ये हमारा मैसेज दे दो, संदेश दे दो। समीक ऋषि का ब्रह्मचारी अब मृत्यु का समाचार सुनाने के लिए गुरु की आज्ञा मानकर चल तो पड़ा, लेकिन डर लग रहा है कि हम मृत्यु का समाचार सुनाएंगे, कहीं राजा पकड़कर मुझे मृत्यु दंड न दे दे। किसी को जाकर के मृत्यु का समाचार सुनाओ तो बड़ा हिम्मत चाहिए। गुरु आज्ञा सर्वोत्तम आज्ञा है। गुरु की आज्ञा मानकर वो ब्रह्मचारी चलते 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 धीरे धीरे आए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान महाराज परीक्षित को देखा, दंडवत नमस्कार किया। महाराज हम समीक ऋषि के शिष्य हैं, कैसे आए? बोले हम इसलिए आए हैं कि समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। इतना कह करके वो ब्रह्मचारी भागे।
कहीं राजा मुझे पकड़वान ले। राजा ने सेवकों से कहा कि ब्रह्मचारी को पकड़ लिया जाए। बेचारे ब्रह्मचारी दौड़ रहे थे। राज सेवकों ने घोड़े पर बैठकर चारों ओर से ब्रह्मचारी को घेर लिया, पकड़ लिया, बंधन में बांधा, राजा के दरबार लाए। राजा ने जब ब्रह्मचारी को बंधन में बांधा देखा तो पहले तो राजा ने आदेश किया कि इनके बंधन खोल दिए जाए। ब्राह्मण हैं, संत हैं। सेवकों ने कहा महाराज इन्होंने आकर के आपको मृत्यु का समाचार सुनाया, इनको तो प्राण दंड दिए जाएंगे। राजा ने कहा नहीं, बंधन खोलो। राज आज्ञा, बंधन खोले गए। परीक्षित ने पूछा ब्रह्मचारी तुम भाग क्यों रहे थे? बोले महाराज हमें डर लग रहा था कि आप मुझे प्राण दंड दे देंगे। हमको तो गुरुजी ने कहा कि ये संदेश सुना करके आओ, तुम गुरुजी का संदेश सुनाने आए थे। महाराज मुझे मत मारना, हमारा कोई दोष नहीं है। परीक्षित मुस्कुराए और कहा ब्रह्मचारी संत कभी किसी को श्राप नहीं देते, संत के श्राप में भी आशीर्वाद छिपा होता है। ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज इसमें आशीर्वाद कहाँ भी छिपा है? परीक्षित ने अर्थ को भावार्थ में ले लिया। कुछ लोग शब्द के अर्थ को अनर्थ में बदल देते हैं। राजा ने अर्थ को सही उपयोग किया। राजा कहता है कि महात्मा ने मुझे श्राप नहीं दिया, महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद? बोले इस संसार में कल कौन जीवित रहेगा इसका ज्ञान किसी को नहीं है। किसी को, किसी के पास ऐसा सर्टिफिकेट कोई नहीं है। कल किसने देखा? राजा कहता है लेकिन मुझे सर्टिफिकेट मिल गया कि 7वें दिन मरेंगे, 7 दिन से पहले मेरा बाल बांका काल भी नहीं कर सकता है। 7वें दिन सर्प काटेगा, 7 दिन के लिए मैं अमर हो गया हूं। ये संत का आशीर्वाद है। राजा परीक्षित ने अपने गले से मुक्ता मणियों का हार निकाला और ब्रह्मचारी को उपहार रूप में दिया, गिफ्ट किया। ब्रह्मचारी जी चलने लगे। राजा परीक्षित के मन में एक भाव जगा, आज के 7वें दिन मुझे तक्षक दंश करेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो हस्तिनापुर का राज्य कौन संचालित करेगा? राजा कौन बनेगा? ये सोच रहे थे। उसी समय महाराज परीक्षित की आंखों के सामने उनका बेटा जन्मेजय निकल रहा था। बेटे को बुलाया, जन्मेजय यहाँ आओ, यहाँ आओ। दौड़ के आया, जी पिताजी। बोले आज से हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर तुम राजा बनकर के रहोगे। महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया। हस्तिनापुर के राजा जन्मेजय हुए। राजा ने एक आसन लिया, बगल में दबाया, कमंडलू लिया और घर द्वार त्याग कर धीरे 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 मां गंगा के किनारे आकर के बैठ। समीक ऋषि के हृदय में क्षमा का भाव है तो महाराज परीक्षित के हृदय में भी क्षमा का भाव है। परीक्षित को श्राप मिल चुका था, चाहते तो श्रृंगी ऋषि को पकड़कर और फांसी पर लटकवा देते। मुझ राजा को तुमने श्राप कैसे दिया? लेकिन समीक ऋषि ने अगर क्षमा किया तो महाराज परीक्षित ने भी बदला नहीं लिया। कमजोर तो नहीं है, सेवक नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, वैभव नहीं है, सब कुछ है, फिर भी बदला नहीं लिया। किसी को कह देते कि जाओ श्रृंगी को पकड़ कर लाओ
और श्रृंगी को प्राण दंड दिए जाए, प्राण दंड मिल जाते, लेकिन नहीं, क्षमा कर दिया। गंगा के किनारे बैठ गए। अब जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं, एक बात पर बहुत ध्यान दें। महाराज परीक्षित जब गंगा के किनारे आए तो गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान, दोनों से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, गंगा के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित गंगा में आए, फिर कथा सुनने के लिए क्यों गंगा के किनारे बैठे? ये हमारा प्रश्न है और हमें उत्तर देंगे आपको। गंगा हमारे द्वारा किए हुए पापों को नष्ट करती है। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, ये किया था पाप। फिर हस्तिनापुर आकर के ग्लानि करने लगे कि मैंने अपने हाथों से महात्मा के गले में फूलों का हार न पहनाकर सर्प क्यों पहनाया, एक ग्लानि कर रहे हैं। तो गंगा स्नान करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप की याद कर करके जो हमें ग्लानि होती है, हमारा चित्त बेचैन होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका निवारण गंगा से नहीं, इसका निवारण कथा गंगा से है। पाप तो गंगा धुल सकती है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया? लोगों को ऐसा भी तो लगता है, कोई अपराध हो जाए, अपराध हुआ है तो पाप हुआ, लेकिन घर में आकर के याद करते, यार क्यों मैंने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने उसको गालियां दी। तो गालियां दी ये तो पाप किया था, लेकिन गालियां क्यों दी इसकी याद कर करके तुम दुखी रह रहे हो, इसका नाम है ताप, इसका नाम है ग्लानि। ये ग्लानि, ये ताप केवल और केवल इस कथा गंगा से ही दूर होने वाले हैं, और कोई उपाय नहीं और कोई साधन नहीं है, तुम कुछ भी करके देख लो। इसलिए जीवन का लक्ष्य मेरे भाई बहन कि अनंत अनंत काल से किए हुए पाप हमारे हृदय में आकर के जब हमें दुखी करते हैं, उस दुख की निवृत्ति केवल और केवल भगवान की कथा से ही संभव है। कथा के अतिरिक्त कहीं पर भी उस ग्लानि की निवृत्ति नहीं हो सकती, वो केवल केवल कथा से ही संभव है। इसलिए राजा परीक्षित ने गंगा स्नान किया, परंतु गंगा स्नान के बाद शांत बैठे हैं कि कोई भगवान की कथा सुनाने वाला तो हो। उसी समय भागवत संहिता को सर पर धारण किए हुए परमहंसों के आचार्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे आ रहे थे। जिस गांव से निकलते हैं तो गांव वाले कहते नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, कोई धूल डालता, कोई पत्थर मारता। कैसे हैं भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने वाले, ध्यान से सुने। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानुनपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालय अवधूत भेषः। साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए चल पड़े हैं। आजान बाहु, कथा सुनाने वाले सुखदेव जी की भुजाएं कितनी लंबी हैं? आजान बाहु। आजान बाहु मीन्स घुटनों तक जिनकी भुजाएं हैं, काले घुंघराले केस हैं, कोपीन धारण किए हैं,
ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ऐसा कोई लिंग नहीं, कोई तिलक नहीं है। अलक्ष लिंगो, कोई पहचान करके बताए कि कौन है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। कोपीन धारण किए हैं, उभरे हुए कंधे हैं, गौर शरीर है, बिल्कुल सुंदर सुख स्वरूप में। और कौन कहे, व्यास जी लिखते हैं कि अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो। सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, इसका भी विवेक नहीं है। इतने वीतरागी, इतने बैरागी हैं कि कौन स्त्री कौन पुरुष, इसका भी ज्ञान नहीं है। स्त्री पुरुष ज्ञान से भी बिल्कुल दूर है। भेदभाव नहीं मालूम है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। ऐसे कथा कहने वाले वक्ता ने जब इस संसार को कथा सुनाई, तब लोगों का कल्याण हुआ। न वासना है, न क्रोध है, न काम है, न दंभ है, न कुछ नहीं, केवल कृष्ण है। सुखदेव जी के हृदय में कृष्ण भरा हुआ है। गंगा के किनारे आ रहे थे तो गांव के बच्चे धूल डाल रहे, कोई पत्थर मार रहा। जब सुखदेव जी परीक्षित के बीच में आए तो बड़े बड़े संत महात्मा खड़े होकर के और सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। जब गांव के बच्चों ने देखा कि ये तो सिद्ध संत हैं, बड़े बड़े लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं, जिन पर हम धूल डाल रहे, जिन पर थूक रहे, जिनको नंगा बाबा कह रहे, ये तो सिद्ध संत हैं। तो गांव के बच्चे लौट गए और परमहंसों के आचार्य भगवान सुखदेव जी आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने आकर के प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप करुणा करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं, तो एक हमारा प्रश्न है और आप उसका समाधान कर दें। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। राजा ने कहा, गुरुदेव आप साधारण वक्ता नहीं हैं, योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के गुरु हैं। कृपा करके बताएं कि जब मृत्यु निकट आए तो उस मृत्यु के निकटता में मनुष्य को क्या करना चाहिए। बस इतना कह करके राजा परीक्षित अपने आसन पर बैठ गए। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच, यहां से भगवान सुखदेव जी बोल रहे हैं और राजा परीक्षित कथा को सुन रहे हैं। बरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न का आदर किया। राजन, आपने पूछा है कि जब मृत्यु निकट आए उस अवस्था में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सुनो, आप भाग्यशाली हैं कि आप इस लोक से उस लोक जाने की तैयारी में लग गए। लोगों को मालूम है कि हमें एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। जैसे आपको भी हरदोई जाना हो तो आप मोजे पहनेंगे, इनर वियर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, कैप लगाएंगे, क्योंकि हरदोई तक जाना है।
तैयारी करेंगे। अच्छा, आपको रोड तक जाना हो तो ऐसे चले जाएंगे। तो जितनी हमारी यात्रा लंबी होती है, तैयारी हमारी उतनी एडवांस होती है। हमें यहां से जाना है लेकिन उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा, बहुत लंबी यात्रा है। परीक्षित, तुम भाग्यशाली हो, आप उस तैयारी के लिए आ गए हो। हम सब यहां जो बैठे हैं, जितने भाई बहन, हमारे गुप्ता जी 3 वर्षों से सत्संग का आयोजन करा रहे हैं। क्यों? कि हम 1 वर्ष में 2 वर्ष में भगवान की 7 दिन याद कर लें, क्योंकि जीव का जीवन ईश्वर की कृपा से मिला और ईश्वर के लिए मिला। अगर हम आप में कोई बेटी कोई बेटा कथा से एक बात लेकर के अपने जीवन में एक अवगुण त्याग दे, तो कथा का कहना सार्थक हो गया। कथा में माना 7, 8, 9 लाख रुपए खर्च किए गए और कथा की कृपा से किसी बच्चे ने जुआ खेलना बंद कर दिया तो 50 करोड़ बचा देगा, नहीं तो 50 करोड़ एक बार लगा देगा सब सीताराम। अगर 7-8 लाख रुपए खर्च करके 50 लाख की बचत बन जाए, ये भी तो व्यापार है भाई। कोई व्यापार में इन्वेस्ट करता है, क्यों लगाता है? कि बढ़ेगा ना भाई। 50 लाख लगाए 1 करोड़ पैदा होंगे। संपत्ति बढ़ाने के लिए हम धन का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो धन खर्च होता है, जिसके द्वारा जहां भी ये संस्कारों को बढ़ाने के लिए धन खर्च किया जाता है। संपत्ति एक बार भले न रहे चलेगा, लेकिन संस्कार अगर चले गए तो संपत्ति भी चली जाती है। इसलिए संपत्ति से ज्यादा संस्कार, उस संस्कार के लिए भैया कथा रूपी इस महायज्ञ में कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। तब हम अपने बच्चों को, परिवार को, गांव को, क्षेत्र को, नगर को, राष्ट्र को, देश को हम संस्कार दे पाएंगे, क्योंकि संस्कार की भूमि है। यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन सब बैठे हैं, ठंडी लग रही है, शीतलहर है, फिर भी वो भगवान के लिए बैठे हैं। ठीक बात है। संपत्ति से ज्यादा संस्कार। सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारा जीवन धन्य है, आप बड़े ही सुंदर हैं कि आप आज संपूर्ण संसार के प्रपंचों को त्याग कर कथा की शरण में आए हैं। इसलिए करतो लोक हितम नृप, तुम्हारा काम लोक के लिए हितकारी सिद्ध होगा। प्रेम की ज्योति जगाओगे। कोई रास्ते में चलते मिलते मिल जाए, उसको गले से लगा लो, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तुम बड़े ही सुंदर हो और आपको 3 काम करने हैं। कौन कौन से? श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य। राजन, मनुष्य के मृत्यु निकट आए तो पहला काम भगवान की कथा को सुनो। कथा सुनते सुनते कान थक जाएं तो बैठ करके कीर्तन गाओ। कीर्तन करते करते जीव थक जाए तो भगवान का स्मरण करो। स्मरण करते करते मन थक जाए तो फिर भगवान की कथा को सुनो। कथा सुनते सुनते कान थक जाए तो भगवान का कीर्तन करो। 3 काम करने हैं। सुनना, गाना, स्मरण करना, केवल केवल भगवान को और किसी को नहीं। सुख परिचित संवाद का अर्थ है कि हमारे हृदय में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण संपूर्ण जीव के प्रति करुणा बनी रहे, संपूर्ण संसार के प्राणियों के प्रति ममता बनी रहे। कोई दीनहीन, कोई रोगी, असहाय, निर्बल मिल जाए राह में, एक बार उसको प्रेम दे करके देखो। लोग प्रेम के अभाव में सुसाइड कर लेते हैं। उनको प्रेम करो, उनको बहिष्कार मत करो। ये कथा का यही फल है। इसलिए कथा का सूत्र कि जीव के जीवन में निरंतर प्रेम प्रवाहित हो। हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए। हम प्रेम का दीपक जलाएं, सबको अपना बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ, भाव से मिलकर के मेरे साथ गाएं।
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, 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 सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मीठी मीठी करताल बजाते हुए ताली सेवा करते हुए भाव से गाइए। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ताली सेवा प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यारे अपने प्रभु को रिझाते चलो, जय जय अपने प्रभु को रिझाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो सब गाइए। दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। फिर याद रखें 2 से 4, रात्रि 7 से 9 दोनों हाथ खड़े करते हुए भाव से बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करें और आरती प्रसाद लेकर के कथा का समय आप सबको ज्ञात है, दोपहर में 2 से 4 और सायं 7 से 9। आए बड़े ही भाव के साथ आरती करें। हरि ओम चंद्रमा नशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद्र, जियानंद कंद राधे का रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन
बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंद मधुर मृदंग बजे मुरचंद मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रथ गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा 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 कलुष कलिमल हारिणी गंगा गंगा कलुष कलिमल हारिणी गंगा गंगा स्मरण से होत मोह भंगा जी भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरी सुनि स्नेह भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती